Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do level of prevention, ठीक है, and I'm gonna make it really easy for you guys and here we go. अच्छा, अब हमारे पास प्रिवेंशन की 4 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम आते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन पे, ठीक है। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो होता है ना, इस बेसिकली इसमें आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो बिफोर एनी रिस्क फैक्टर, ठीक है, बिफोर एनी रिस्क फैक्टर इंटर इनटू द बॉडी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल, मैं अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज, ओबेसिटी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल इंडिविजुअल के पास मैं जाता हूँ, उसको मैं एजुकेट करता हूँ, ठीक है, उसको मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ कि अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं की और तुमने अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है, तो तुम्हें ओबेसिटी हो जाएगी और ओबेसिटी होने की वजह से तुम्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें आपने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की है और रिस्क फैक्टर अभी नहीं है बॉडी में, ठीक है। दिस रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी, दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। मतलब बंदा ओबीज नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन आपने पहले से ही बता दिया उसको कि अगर तुमने लाइफस्टाइल अच्छी ना की तो तुम मोटे हो जाओगे, और अगर तुम मोटे हो गए तो तुम्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बंदा है जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, सही है। मैं आप पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। लंग डिजीज़, ठीक है, ये लंग डिजीज़ है, ठीक है। अब एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, वो स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूँ, वो स्मोकर नहीं है, लेकिन मैं उसको जाके एजुकेट कर रहा हूँ कि अगर तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी ना, तो स्मोकिंग की वजह से तुम्हें लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो नॉर्मल है, उसके रिस्क फैक्टर उसकी बॉडी में नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हुआ उसकी बॉडी में, और मैं उसको पहले से एजुकेट कर रहा हूँ। तो दैट्स प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग, सही है। सो दिस इज़ अ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन आप 2 तरीक़ों से करते हो, या तो आप इंडिविजुअली एजुकेट करते हो लोगों को, या तो आप मास एजुकेशन करते हो, ठीक है, इंडिविजुअली करते हो, ठीक है, या तो आप मास एजुकेशन करते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन पे, ठीक है, प्राइमरी पे, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में बेसिकली ये होता है ना कि रिस्क फैक्टर जो होता है ना बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ओबीज है, ठीक है, एक बंदा ओबीज है, ठीक है। आप उसको जाके एजुकेट करते हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हो कि तुम मोटे हो चुके हो अब, ठीक है, अगर तुमने अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं की तो तुम्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। यह एक स्मोकर बंदा है, उसके पास आप जाते हो, बोलते हो अगर तुमने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो तुम्हें लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब रिस्क फैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आप बेसिकली, अगर आप मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करो प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है, हमारे पास जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है, एक तो हमारे पास है हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, और एक हमारे पास है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। एक तो आपने हेल्थ प्रमोट करनी है और एक आप स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे उस बंदे को, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन पे, ठीक है। अब जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ना, इस बेसिकली अब बॉडी में डिजीज़ आ चुकी है, ठीक है, लेकिन डिजीज़ जो है उसकी अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है, अर्ली डिजीज़ है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है इसमें? आपने ऐसा करना होता है, आप ऐसी इंटरवेंशंस आप करते हो ना जिसकी वजह से डिजीज़ फर्दर डैमेज ना कॉज करे बॉडी में, ठीक है। बहुत शुरू का टाइम है ना, तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि इसमें आप सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप अर्ली डायग्नोसिस करते हो। अब जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ना, सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें आप जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है वो 2 हैं। एक आप अर्ली डायग्नोसिस करते हो
ठीक है, और एक आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, ट्रीटमेंट, ठीक है, कि फर्दर डैमेज ना हो। ठीक है, अगर अभी भी आप सेकेंडरी प्रिवेंशन से भी बंदा निकल गया है तो वो टर्शरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो डिजीज़ थी ना उसने बॉडी को काफ़ी हद तक इरिवर्सिबली डैमेज कर दिया है। ठीक है, तो अब टर्शरी प्रिवेंशन में आप क्या करते हो, टर्शरी प्रिवेंशन में आप दो चीज़ें करते हो। एक तो आप करते हो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, लाइक अभी जो है डिसेबिलिटी नहीं आई, ठीक है, बंदा डिसेबल नहीं हुआ, आप पहले से ही उसकी लिमिटेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो डायबिटीज़ की अगर हम बात कर लें, ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो टर्शरी फेज़ तक पहुंच गया है। ठीक है, टर्शरी फेज़ तक पहुंच गया और आप उसको बंदे को कहते हो कि तुमने जो है वो अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ी, लाइक उसकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, उसकी ड्रग वगैरह ये सारी चीज़ें ना, तो तुम्हारा पाँव काटना पड़ जाएगा, लाइक तुम डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई टर्शरी प्रिवेंशन में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि रिहेबिलिटेशन। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ में जो गैंग्रीन की वजह से रिहेबिलिटेशन, ठीक है, गैंग्रीन की वजह से पाँव या हाथ कट जाता है तो उसकी आप रिहेबिलिटेशंस करते हो। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशंस होती हैं, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशंस होती हैं, और भी बहुत सारी रिहेबिलिटेशंस होती हैं जिसमें आप बार बार प्रैक्टिस करवाते हो ना बंदे को। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उससे ये आपको पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक नॉर्मल बंदा लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो आप उसको कौन सी प्रिवेंशन बताओगे, उसको आप हेल्थ एजुकेशन दोगे और प्राइमोडियल प्रिवेंशन दोगे। अब एक बंदा है जिसमें रिस्क फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, तो आप उसको दोगे प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें आप हेल्थ की प्रमोशन करोगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करोगे। अब अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ है तो उसमें आप सेकेंडरी प्रिवेंशन दोगे, और जो लेट स्टेज ऑफ डिजीज़ है उसमें आप टर्शरी प्रिवेंशन करोगे जिसमें आप डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करोगे और रिहेबिलिटेशन दोगे। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।